Life is stuck, nothing is working, you are tried, lost, or broke. What if I told you miracles are not rare? What if miracles could come normal in your life? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि मिरेकल्स हम नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी में भी होते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मिरेकल्स को अपनी लाइफ में कैसे नॉर्मल बनाया जाए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी जर्नी के बारे में। बिकॉज आई एम मैरिड and it's almost mashallah alhamdulillah 1.5 years, and before that if I talk about I left my working place क्योंकि मुझे शादी करनी थी। So it was about May 2024, ठीक है, जिसमें मेरा लास्ट वर्किंग मंथ था। I was working with a handsome package, and since I have been in a working environment since 2016, so it's a very like I was very dependent on money, because जब मैं काम करूँगी तो ऑब्वियसली पैसे आएंगे तो बाकी मेरी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, स्टडीज़ एंड माई ऑल स्टफ, उससे मैं वो चीज़ कर सकती हूँ। सो आई हैव बीन इंडल्ज इन अर्निंग मनी फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड। सो सिंस मैंने अपनी जॉब जो छोड़ दी थी, बट आफ्टर 2 months और आफ्टर अ मंथ I had my wedding along with that with my brother. So I was a bit worried about के मतलब मैंने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि मुझे शादी की preparations करनी थी, but I was like missing with some amount जो मुझे fulfill करनी थी। Then what happened? अच्छा, मैं परेशान थी, but I was like very firm on my tawakkul कि मुझे वो पैसे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, मुझे वो जो सोर्स है वो मेरी बन जाएगी कहीं ना कहीं से। सो जिस दिन मैंने वो जॉब छोड़ी है, इट वॉज आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज May 20, ऑलराइट। तो क्या होता है, अच्छा मैंने जॉब छोड़ी थी, सो ऑब्वियसली आई वॉज गेटिंग अ वेरी हैफ्टी अमाउंट। सो उसकी रिप्लेसमेंट में मुझे हैफ्टी ही चाहिए थी, बिकॉज मेरी वेडिंग सर पे थी, फिर मेरे साथ में मेरे भाई की भी शादी थी और मुझे उसमें भी कुछ ऑब्वियसली बहुत सारे खर्च होते हैं शादी में, तो हमारी शादी में भी थे। सो व्हाट हैपेंड, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समवेयर फ्रॉम अ लिंक्डइन, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम HR पर्सन, सो मेरे कनेक्शंस थे। तो मुझे किसी ने रेफर किया ऑन अ लिंक्डइन कि आप जो है वो, मेरे पास ये जॉब है, इट्स ए रिमोट जॉब एंड इसके अमाउंट जो है वो 6 डिजिट है, तो ये आपको मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, एंड इट्स अ वर्क फ्रॉम होम एंड इट्स 3 months। आपकी ये जो 6 डिजिट में भी मतलब निगोशिएबल थी, तो वो ये है, अगर आप 3 months बाद ऑन साइट करेंगे तो दैट्स गोना बी इंक्रीज्ड, बट फॉर नाउ इट्स गोना बी वर्क फ्रॉम होम। द कंप्लीट HR प्रोसेस दैट यू हैव बीन डूइंग, द ऑन बोर्डिंग, द अटेंडेंस एंड ऑल स्टफ, ये सब कुछ था। तो इट्स वेरी लाइक आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि राइट आफ्टर लिविंग माई ऑन साइट जॉब दैट आई वॉज डूइंग, और वो जो जॉब थी ऑब्वियसली वो 2 years से कर रही थी इन दैट फॉर्म, बट व्हेन आई लेफ्ट दैट ऑन साइट जॉब आफ्टर अ 6 days आई गॉट अ न्यू जॉब। अच्छा, उसमें बस ये था कि मुझे इंटरव्यू के लिए ऑन साइट जाना था, बट क्योंकि मैंने वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो ऑन साइट थी वो छोड़ी इसलिए थी क्योंकि मुझे बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि मुझे घर के बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, पैकिंग एंड ऑल स्टफ, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था घर से बाहर निकलना। सो द मैनेजर आस्क्ड मी टू प्लीज़ मेक अ in-person interview, that's the standard process if the company is located somewhere in the physical, so that's very standard process, बिकॉज उसका जो स्टाफ था वो हाइब्रिड रोल पे था, सम ऑफ द स्टाफ वर्किंग ऑन साइट एंड सम ऑफ द स्टाफ वाज वर्किंग रिमोट, एंड आई वाज द पार्ट ऑफ द रिमोट, बट आई हैड टू गिव द इंटरव्यू, बट सिंस आई अनएबल टू मैनेज दैट आई आस्क्ड देम टू प्लीज़ मेक इट ऑनलाइन। आई गिव द इंटरव्यू ऑन फ्राइडे, ऑनलाइन बेस्ड विद बोथ ऑफ द मैनेजर्स,
I got a job on Sunday with the offer, and they asked me that we will guide you and add you on the teams and all the stuff, जो भी उनकी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है. एंड आई वाज लाइक दैम कि ये भी होता है. मैं ये भी कह सकते हैं कि मैं बहुत हद तक परेशान थी. ये भी कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी, लेकिन मैं यहाँ पे कंटेंटेड भी थी कि मुझे मिल जाएंगे. एंड लिटरली I worked for the month of June. I worked for the month of July with the very amount that I was in need at that moment. Because मुझे बहुत मुझे जो भी मेरे जो एक्सपेंस था, it was about 50,000. एंड जो मुझे ख़रीदनी थी चीज़ें, it was done, all done. And I want to give some amount as a gift, or you can say the salami, to my brother because he gonna groom. So वो भी चीज़ हो गई. और ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दूँ एज अ गिफ्ट. लोग देते हैं तो why not me. खुशी की बात है, देने चाहिए वो. तो वो भी चीज़ हो गई. So I was वेरी शॉक्ड कि अल्लाह ताला ने कहाँ से वो रास्ता बनाया, कहाँ से वो चीज़ हुई. इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल फॉर मी टिल टू डेट. और ये रियल मेरी ज़िंदगी का वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आज इसके बाद 2 कंसेक्यूटिव वाक़ये हैं एंड आई एम स्टिल वर्किंग. वो मैं आपको बताऊँगी किसी और वीडियो में. सो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि हमारी ज़िंदगी में किस तरह से कैजुअल इवेंट्स में कैजुअली जो है वो मिरेकल्स हो जाते हैं और आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता. मैं लिटरली परेशान थी, बट आई वॉज वेरी श्योर कि वो चीज़ होगी. परेशान इसलिए भी थी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें निपटानी थी, लेकिन एक ये भी कंटेंटेड थी कि वो चीज़ होनी है, वो चीज़ हो जाएगी. सो आई वांट टू से कि जब भी आप ये चीज़ छोड़ दें अल्लाह ताला पे कि आपके काम कैसे होने, सो लिटरली आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. जब आपको दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो लाइफ आपको इजी लगना स्टार्ट हो जाएगी. ऐसा कि कोई रीस्टार्ट बटन हो गया है और आपके सिर्फ मज़े हैं. मैं भी जो है वो चीज़ें रैंडमली ख्वाहिश कर रही होती हूँ. रैंडम मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. And it literally happened without making any efforts. But what I do, वो क्या चीज़ें हैं जो मैं अपनी रेगुलर रूटीन में कर रही हूँ, वो क्या चीज़ें हैं जो मैं रेगुलरली फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, दैट विल आई टेल यू. वो इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले तो ये है कि आप नमाज़ पढ़ें, 5 टाइम की नमाज़ ऑन टाइम. देखिए ये वो चीज़ है जिसके लिए मुझे ना आपको कहना पड़ेगा, ना आपको किसी से सुनने की ज़रूरत है. ये तो ऑब्लिगेटरी है. इसमें तो कोई इफ़ बट कोई कॉम्प्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं है. किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आप नमाज़ पढ़ें या नहीं पढ़ें. आपको फ़र्क पड़ना चाहिए कि आप नमाज़ पढ़ें या नहीं पढ़ें. आपके पेरेंट्स को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके बहन भाई को, किसी को भी नहीं. आपको अपने लिए खुद एफ़र्ट करनी पड़ेगी. जब तक आप अपने लिए खुद एफ़र्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपके लिए एफ़र्ट नहीं कर सकता. अच्छा, आप नमाज़ पढ़ रहे हो और वही दुआ मांग रहे हो, अल्लाह प्लीज़ मुझे ये दे दो. तो ये जो फीलिंग्स आपके दिखाती हैं कि आप मांग तो रहे हो लेकिन आपके दिल में यकीन नहीं है, आपके दिल में तवक्कुल नहीं है. एक वो चीज़ आपके पास होगी लेकिन आप कहते हो मेरे पास नहीं है. तो आप अंदर से कह रहे हो कि अल्लाह ये चीज़ मुझसे दूर कर दे. आपको अपने अल्फाजों का एहसास नहीं होता आप क्या चीज़ मांग रहे हो और उसे किस नीयत से मांग रहे हो. जब आप ये रिपीट करते हो बार बार कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे अल्लाह गिव मी दिस, गिव मी दैट, व्हाटएवर, तो आप अंदर ही अंदर आप एक लैकिंग क्रिएट कर रहे हो अपने दिल में, जो कि आप लिटरली रिफ्लेक्टिंग कि इट्स अ वीक तवक्कुल. ये सब चीज़ें जो है ना वो ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर देती हैं बेसिकली. क्योंकि अल्लाह ताला ने ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने सब कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कुरान में, लेकिन लोगों को बस मालूम नहीं है.
मतलब ये कहने का है जो चीज़ आप मांग रहे हो, पहले तो आप ये दिल में आप लेके आओ कि आपको पता है कि वो आपको मिलेगी, और तब मिलेगी जब आपके लिए बेहतर है, वो तब मिलेगी जो अल्लाह ताला आपको खुद देगा। दूसरी बात, आप थैंकफुल बनो जो भी आपके पास चीज़ें हैं। जब तक आप वो चीज़ें नहीं एक्सेप्ट करोगे कि अल्लाह ताला हमें बहुत सारी नेमतें दी हुई, तब तक आप उन चीज़ों की ब्लेसिंग्स को फील नहीं कर सकते जो आपके पास नहीं है, या फिर जो अल्लाह ताला ने आपको इन फ्यूचर देनी है। फर्स्टली आपने जो है वो फील करना है कि जो भी आपके पास चीज़ें सराउंडिंग में मौजूद हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ने दी हैं, वो उन्होंने आपको बिन मांगे दी हैं। मतलब आपको, जब मैं देखती हूँ किसी भी डिसेबल पर्सन को, सो आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास, अल्लाह का शुक्र, वो चीज़ नहीं है। अल्लाह ने मुझे परफेक्ट बनाया, अल्लाह ताला मुझे हाथ मुँह कान सब कुछ परफेक्ट दिए। दूसरी बात, आप ये रखो कि आपको कोई भी चीज़ मांगनी है ना, तो उस पर आपको अल्लाह ताला ने देना ही है। वो टाइम अल्लाह ताला डिसाइड करेंगे। चीज़ आप डिसाइड करो तो टाइम अल्लाह ताला डिसाइड करेंगे। चीज़ की क्वालिटी भी अल्लाह ताला सुपीरियर कर सकते हैं। इन अ वे, अगर आपको 4 एप्पल्स चाहिए थे, ही कैन गिव यू 7 एप्पल्स। ही कैन गिव यू अ मोर बेटर वर्जन ऑफ दैट फूड। वो आपको इससे बेहतर चीज़ दे सकते हैं। तो टाइम और क्वालिटी वो अल्लाह ताला डिसाइड करेंगे। लेट्स कम टू ईमान, तवक्कुल एंड नोइंग अल्लाह। अक्सर लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि वो पावरफुल हैं, और वो अल्लाह ताला की जो ताकत है इस पर बिलीव नहीं करते कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। उन्हें यकीन ही नहीं कि अल्लाह 1 सेकंड में कुन फयाकुन कह के पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। लोग अल्लाह ताला की इबादत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई फ्रेंड है वो नमाज़ी है तो वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनका कोई बहन भाई, उनके घर में एक रिलीजियस माहौल है कि नमाज़ पढ़नी होती है तो वो इसलिए नमाज़ पढ़ रहे हैं, और ना अल्लाह ताला से प्यार है। मतलब हम, इंक्लूडिंग अस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई सामने मेरे बंदा बैठा हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ। आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग द होल पीपल दैट आर वेरी स्ट्रेसफुल अबाउट थिंग्स। सो इट्स मोर लाइक हमें ना नमाज से प्यार है ना हमें अल्लाह ताला से प्यार है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में, Whoever relies upon Allah, He is sufficient for him। तो हमें इस बात पे यकीन रखना होगा कि सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है। जैसे हम अकेले आए ना, हम कुछ लेके नहीं आए तो हम अकेले चले जाएंगे। ये आना और जाना, ये दोनों चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है। ना अल्लाह ताला ने हमें कुछ लेके भेजा है, ना अल्लाह ताला हमें ना वापस बुलाते और कोई लेके जाएगा। तो हम जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं या हम जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली जो भी वर्ल्डली स्टफ है, इट विल बी गो इन वेन। हाँ, इस ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अच्छी चीज़ें चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए, दैट्स वेरी राइटफुल थिंग। हम मेहनत करें आपको मिल जाएगी, बट दैट्स नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस लाइफ। अच्छा, लेट्स कम टू द थिंग दैट आई हैव बीन डूइंग दैट कॉजेज द एग्जैक्ट मिरेकल। सबसे पहले तो 2 चीज़ हैं। नंबर 1 इज़ इस्तिग़फ़ार। आपने रोज़ाना 5 से 10 मिनट इस्तिग़फ़ार का जिक्र करना है। आई एम जस्ट सेइंग 5 से 10 मिनट। यू कैन इंक्रीज डेली बट स्टार्ट एटलीस्ट बाई 5 to 10 मिनट्स। और 5 से 10 मिनट दुरूद शरीफ ये आपने रोज़ पढ़नी है। कोशिश करनी है स्किप ना हो। पहले आप एक वक्त पढ़ें, फिर आप कोशिश करें हर नमाज के बाद पढ़ें, फिर कोशिश करें जो भी आपका स्पेयर टाइम है। ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसके फर्स्ट जो फ़ायदा होगा वो होगा दिल का सुकून। वो सुकून जो आपको कुछ भी करने से नहीं मिलेगा, वो सुकून जो आपको कुरान की तिलावत में मिलता है। इंडीड अल्लाह लव्स दोज़ हू रिपेंट, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है। तो जब भी आप ये सब करेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपकी खुद ही चीज़ें ठीक करेगा और अल्लाह ताला आपके खुद ही करीब आ जाएंगे, या आप अल्लाह ताला के खुद करीब चले जाएंगे। एक और जगह अल्लाह ताला कहते हैं, whoever fears Allah, He will make a way for him and provide from where he never expects। और जो भी आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं वो सब आपकी को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी विथ अनएक्सपेक्टेड वेज। मिरेकल्स और हार्ड टाइम्स ये दोनों साथ ही होते हैं ऑलवेज, बट उनको साथ जोड़ता कौन है? तवक्कुल।
मुश्किल आती है, तवक्कुल है, मिरेकल होगा। मुश्किल ख़त्म हो गई, what you have to do, आपने शुक्राने की नफिल अदा करनी है, अपने शुक्रिया कहना है। इट कैन बी एनी वे, वो आप कैसे भी कह सकते हैं। आपकी लाइफ में इंस्टेंट चेंजेस आएंगे, इंस्टेंट। मिरेकल्स रोज़ होने लग जाएंगे। हार्डशिप जो है पनिशमेंट नहीं लगेगी आपको। हार्डशिप जो होती है वो बेसिकली ट्रेनिंग्स होती हैं। जैसे जब गोल्ड कोई मेल्ट होता है ना, मेल्ट गोल्ड सोना जब मेल्ट होता है तो वो तब मेल्ट होता है जब वो प्योर बनता है, उसकी एक्चुअल वर्थ है। तो अल्लाह ताला भी आपको हार्डशिप इसलिए देते हैं कि आप बेहतर से बेहतर एक वर्जन बने। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ फेथफुल मुस्लिम, बीइंग अ गुड मुस्लिम। सो एक और जगह अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ अ पीपल अंटिल दे चेंज व्हाट इज़ विद इन देमसेल्व्स। अल्लाह ताला जब तक आप उसकी हालत नहीं चेंज कर सकते, जब तक वो इंसान खुद अपने लिए मेहनत नहीं करता। तो यहाँ आपको ये देखना है कि आपने खुद से स्टार्ट करना है। फर्स्ट नमाज की पाबंदी, ज़िक्र, आस्क फॉरगिवनेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट ऑन अल्लाह। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बस एक चीज़ याद रखनी है, यू ओनली रिलाई ऑन अल्लाह। अल्लाह पे ट्रस्ट रखो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, नथिंग, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आई विल कम विद अनदर मिरेकल्स दैट हैव बीन हैपन इन माई लाइफ थ्रू आउट 1.5 ईयर, और जो भी मुझे पीछे के याद हैं वो सब के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद दोस्त हु हैव बीन स्ट्रगलिंग। और थैंक यू सो मच।